हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके जीएस पार्ट को कवर करने वाले हैं, प्लस हिंदी का क्वेश्चन फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो टोटल जो फ्रेंड्स हमने टोटल 8 जो है वह 8 प्रैक्टिस सेट कवर करा दिया है अपने चैनल पे। नेक्स्ट ये जो है वह 9th नंबर का जो है वह प्रैक्टिस सेट कवर कराने जा रहे हैं, जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अकॉर्डिंग जो है वह आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वह नृत्य सिक्किम से संबंधित रखता है। तो कौन सा नृत्य जो है वह सिक्किम से संबंधित रखता है, तो वह तासी साप्तो है। कौन सा है? तासी साप्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलाटम जो है वह आपका केरल का है, और मुनारी जो है वह आपका सिक्किम से भी संबंध रखता है, मुनारी। फिर भांगड़ा जो है वह भांगड़ा आपका जो है वह भांगड़ा यह पंजाब का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? भांगड़ा जो है वह यह आपका पंजाब का है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सिक्किम का अन्य नृत्य जो होता है वह झिझिया होता है। क्या सा होता है? झिझिया होता है। फिर धुनो नाच भी आपका होता है। फिर डोमकच भी यह आपका कहाँ का है? यह भी आपका सिक्किम का ही नृत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 10 अप्रैल 2022 को लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव जो हो गया वह हो चुके थे। तो लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके थे? तो 17 हो चुके थे। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल फ्रेंड्स 5 वर्ष का होता है। और फिर लोकसभा का जो है वह गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का जो गठन है फ्रेंड्स वह 17 अप्रैल कब किया गया था? तो 17 अप्रैल 1952 को। यह आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो 17 अप्रैल जो है वह 1952 में इसका गठन किया गया था। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में जो है वह 543 है। कितना है? 543 है। जब पिछले जो है वह कितना था? टोटल 550 था, लेकिन अब जो है वह टोटल वर्तमान में 543 इसमें है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिडेसर जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसमें क्लोरोफिल होता है वह हरे पौधे, प्लास्टिक जो जिनमें हरे रंजक जो होते हैं वह क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जिसमें एक प्रोटीन युक्त क्या होता है? प्रोटीन युक्त एक जटिल रासायनिक यौगिक होता है जो हरे पत्ते में पाया जाता है। हरे पत्ते जो है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही वह उनके कलर जो है वह हरे रंग के दिखाई देते हैं। जिन पत्तों का रंग जो है वह भूरा हो जाता है उनमें क्लोरोफिल की मात्रा जो है वह नगण्य हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। क्लोरोफिल की मात्रा ही पौधे पत्तियों को जो है वह हरा दिखाई देता है, क्लोरोफिल के कारण ही। क्लोरोफिल में एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है जिसके कारण पत्ती जो होती हैं वह हरी दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह पंजाब में स्थित है। और इसी से सटा हुआ पूछ लेता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो जो क्या हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 5 फरवरी कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो क्या हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। इन दोनों क्वेश्चन में फ्रेंड्स कंफ्यूजन होता है कि कौन कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आपको याद रखना है। ये कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। फिर चौरा चौरी हत्याकांड जो है वह कहाँ पे है? तो 5 फरवरी, यह आपके गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पे यह जलियांवाला चौरा चौरी कांड हत्याकांड हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह अलर मेल वैली। किन को दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी 2001 में दिया गया था अलर मेल वैली को। यह किस नृत्य से संबंध रखती है? तो यह भरतनाट्यम से। किस नृत्य से संबंध रखती है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सोनाल मानसिंह जो कि वह किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो सोनाल मानसिंह ये भी आपके उड़ीसी से और भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। फिर एम.आर. कृष्णमूर्ति ये भी भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति में कृषि उत्पादकता को जो क्या वह की ओर ले जाती है। तो जो क्या वह निम्न स्तर की ओर ले जाती है। उच्च स्तर मतलब जो क्या वह ऊपर की ओर बढ़ना, निम्न स्तर मतलब जो क्या वह नीचे की ओर बढ़ना। परंपरागत आदानों का उपयोग आधुनिक तकनीकों जो क्या वह अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को जो क्या वह की ओर ले जाती है, निम्न स्तर की ओर ले जाती है।
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज। विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? तो विश्व शतरंज चैंपियन जो हैं वह किस विश्वनाथन, यह जो है वह आपके 2023 में यह चैंपियनशिप बने थे। तो यह कहाँ के बने? विश्वनाथन आनंद जो है वह भारत के बने थे। 23 नहीं है, यह आपका 22 है। कौन सा है? 2022 के जो है वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे। विश्वनाथन आनंद यह किस देश से थे? तो यह हमारे भारत यानी इंडिया देश से बिलोंग करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा पड़ोसी देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों की हिस्सा नहीं है? तो यह चीन है जो राष्ट्रमंडल खेलों की हिस्सा नहीं है। राष्ट्रमंडल खेल की प्रारंभ जो हो गया फ्रेंड्स 1928 में। कब की गई थी? 1928 में कनाडा से इसकी जो है शुरुआत हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी जो है तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? तो यह तैराकी में खेलने जाने वाला एक स्ट्रोक है। कौन है? बटरफ्लाई है। तैराकी खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं स्ट्रोक के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना काम जो है वह अपना साइंस के में जो काम होते उसको स्टार्ट किए तो वह तत्व कितने खोजे गए थे या ज्ञात हो गए थे? तो टोटल 63 जो है वह खोजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी दिशा की ओर जो है वह मुख्य रूप से जो है वह पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो वह पश्चिमी उड़ीसा लोगों के द्वारा मनाया जाता है। या नुआखाई का है? कहाँ का है? पश्चिमी उड़ीसा। नुआखाई कहाँ का है? यह पश्चिमी उड़ीसा नुआखाई का है। मुख्य फसल उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। फिर गुड़ी पड़वा आपका कहाँ का है? तो गुड़ी पड़वा जो है वह आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओणम आपका केरल का हो जाएगा और वांगला हो जाएगा आपका मेघालय का। कहाँ का हो जाएगा? वांगला हो जाएगा मेघालय का। और ड्रम महोत्सव भी यहीं का है। कहाँ का है? मेघालय का ड्रम महोत्सव। इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रम महोत्सव हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो वह कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष जो थे वह बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन के बारे में बखान किया गया, गुणगान किया गया, उनके बारे में व्याख्यान किया गया है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? जो कनिष्क अश्वघोष जो थे वह किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन जो है वह 1976 में हुआ था। और संविधान संशोधन जो गया वह इसमें कौन सा भाग सम्मिलित है? तो भाग 4 का ये जो गया वह संविधान में जो गया वह सम्मिलित है। और भाग 4 में जो गया वह यह आपके मौलिक कर्तव्य से डिपेंड करता है। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स कब हुआ था? तो यह आपका 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश को गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव के लिए जीते थे? तो वो अमर गिरी थी। आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है। 2022 का करंट का क्वेश्चन है। 2021 के भी करंट के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। तो वह सीवी आनंद बोस है। कौन है? नवंबर 2000 पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नामित किया गया था, वह सीवी आनंद बोस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल के रूप में तो राज्यपाल शब्द आ गया। राज्यपाल का कार्यकाल फ्रेंड्स कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल फ्रेंड्स 6 वर्ष का होता है। राज्यपाल जो है एक अस्थाई सदन है, लेकिन जो क्या वह लोकसभा जो होता है वह अस्थाई सदन होता है, यह आपको याद रखना है। और जो क्या वह राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल। कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को जो गया वह इसका गठन किया गया था। यही आपका पहले राज्यसभा का गठन हुआ था, उसके बाद से जो है वह लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल। कब हुआ था? 17 अप्रैल। आगे जो है हमने आपको बताया है 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। और जो क्या इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो गया पहले जो गया स्टार्टिंग में जो थे 250 थे, 250 थे। अब जो गया वह 245 के लगभग जो गया राज्यसभा में सदस्य होते हैं। फिर जो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सौर मंडल जो है वह सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? तो सौर मंडल का बाह्य ग्रह जो है वह आपका कौन सा है? तो यह शनि है। कौन है? शनि। यह आपका बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं।
तो बाह्य ग्रह यह आपका, यह भी आंतरिक मंडल है, यह भी आंतरिक मंडल है, यह आंतरिक मंडल है। तो पहले तो आपके कौन रहते हैं? सूर्य भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? सूर्य भगवान रहते हैं। फिर आपका बुध आते हैं, फिर आपके बुध आते हैं, उसके बाद से पृथ्वी अर्थ आती है, पृथ्वी, उसके बाद से हो गया वह मंगल आते हैं। कौन है? मंगल, मंगल ग्रह, यहाँ पे जुपिटर होता है। फिर जो गया वह बृहस्पति आते हैं, जो भी ग्रह पाया जाता है। फिर शनि भगवान, कौन है? शनि भगवान, यहाँ पे जो गया वह बृहस्पति है, बृहस्पति हो जाएंगे। फिर यहाँ पे शनि हो जाएंगे, फिर अब अरुण है, फिर वरुण है। तो यह आपके जो है वह आंतरिक ग्रह हो जाएंगे इधर के, और जो ये हो जाएंगे आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, यहाँ पे जो हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो शनि जो हो गया यह आपके बाह्य ग्रह, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द कमांडेड फ्रॉम, जो है वह गुड्स से यानी जीएसटी का जो है स्थापना कब की गई, यानी जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? तो अभी जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को इसकी स्टार्टिंग यानी स्थापना की गई थी, प्रारंभ किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? यातायात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। तो टैरिफ और कोटा जो गया वह यातायात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों और विदेशी प्रतिस्पर्धाओं में जो गया वह सहायता प्रदान करता है। तो टैरिफ जो गया वह, टैरिफ और कोटा, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टैरिफ होता क्या है? टैरिफ जो होता है वह आयात और निर्यात, क्या होता है? आयात और निर्यात पर जो लगाया जाने वाला टैक्स होता है वही आपका टैरिफ होता है। क्या होता है? आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ बोलते हैं। और टैक्स किसे कहते हैं? तो टैक्स वो होता है जो सरकार द्वारा लगाया गया, सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है सामानों पर, वह कोटा कहलाता है। अब फ्रेंड 20 क्वेश्चन जो कि हमने जीके कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का 20 क्वेश्चन। फ्रेंड 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके का। इसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी आपको करनी है, कहाँ कहाँ से जो है वह आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर आपका जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 शिफ्ट में नहीं देखने को मिला, लेकिन ये तो डेफिनेटली है कि हर एग्जाम में आपको जनगणना से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी का है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उपयुक्त वाक्य में आश्चर्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो इस वाक्य में नहीं किया गया है तो अचरज भी आपका आश्चर्य है, विस्मय ये भी आपका आश्चर्य है, अचंभा हुआ तो यह भी आपका आश्चर्य। मनोरथ मतलब लुभावना होता है। क्या होता है? लुभावना होता है। यह उसके जो है समानार्थी नहीं है, यह इसका जो है विपरीत सार्थक है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ होगा यानी सुहावना लगा, अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो गया, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा शशि हो जाएगा। शशि आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची जो होते हैं वह हिमांशु हो गया, फिर इंदु हो, कौन होंगे? इंदु हो गए। चंद्रमा की पर्यायवाची विधु हो जाता है, हमारा विधु हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो हो गया वह कुमुद बांधव हो जाता है। यह भी आपका जो गया चंद्रमा का क्या होता है? कुमुद बांधव भी यह आपका हो जाता है, कुमुद बांधव। फिर अंशुमाली जो है अंशुमाली किसका पर्यायवाची है? तो अंशुमालिया आपका सूर्य का है। किसका है? सूर्य का है। सूर्य का जो है वह मरीचिका भी होता है। फिर दिनकर ये भी आपका सूर्य का है। घोटक जो है वह किसका है? तो घोटक जो हो जाता है यह आपका घोड़ा का हो जाता है। किसका हो जाता है? घोटक या घोड़ा का पर्यायवाची हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भूमि जो कभी बूढ़ा न हो, वाक्यांश के लिए सात शब्द आपको, जो कभी बूढ़ा न हो वह अमर होता है, जो कभी बूढ़ा न हो वह अजर होता है, जो कभी मरता न हो वह अमर होता है, जिसका कभी जन्म न हुआ हो अजन्मा, जिसे पार न किया जा सके अपार। तो जो कभी बूढ़ा न हो वह क्या हो जाता है? अजर हो जाता है। जो कभी मरता न हो वह अमर हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घोड़े बेचकर क्या करना? घोड़े बेचकर मुहावरे करते, घोड़े बेचकर सोना, क्या करना? घोड़े बेचकर सोना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित वाक्यांश रेखांकित जो है शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यानी रोग का पर्यायवाची आपको बताना है। तो रोग का पर्यायवाची यह आपका व्याधि। क्या होता है? व्याधि मतलब जो होता है वह रोग होता है। और फिर जो क्या वह रोग का अन्य पर्यायवाची जो होता है वह बीमारी होता है। क्या होता है? बीमारी होता है रोग का अन्य पर्यायवाची। और फिर रुग्णता क्या होता है? रुग्णता, यह भी आपका बीमारी का पर्यायवाची है। व्याधि हो गया, विकार हो गया, विकार भी आपका जो गया वह ये भी बीमारी का पर्यायवाची है। फिर अभिशाप, अभिशाप किसका पर्यायवाची? अभिशाप जो हो गया वह अभिशाप करना। और वरदान मतलब आशीर्वाद देना, यह आशीर्वाद का पर्यायवाची है। बहाना बनाना, अभिशाप मतलब ध्वंस करना, अपराध, निरीह, यह आपका अभिशाप का पर्यायवाची हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्य के लिए एक उचित शब्द आपको बताना है, वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके वह अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है, यह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो कल्पना से परे हो। जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कल्पनातीत बोलते हैं। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाता है बाछे। बाछे खिजाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। बाछे खिल जाना प्रसन्न हो जाना, क्या हो जाना, प्रसन्न हो जाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, उसके प्राण पखेरु, क्या हो गए, उसके प्राण पखेरु चले गए। तो प्राण कभी चलता है क्या, प्राण उड़ते हैं। रेखांकित वाक्य में आपको सब सही बताने में से पढ़ के, तो प्राण पखेरु क्या हो गए, तैर गए, सो गए, गुम हो गए, नहीं। प्राण पखेरु, प्राण हमेशा निकलता है तो आसमान उड़कर ही एक प्राणी से दूसरे प्राणी में प्राण जाता है, यह प्राण चलता नहीं है। फिर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश में जो है रेखांकित खंड का स्थान पर उपयुक्त जो होने वाले शब्द को आपको चयन करना है। श्याम ने बर्फी खाया, श्याम ने बर्फी खाई, श्याम ने बर्फी खाई। बर्फी क्या होती है, बर्फी खाई। बर्फी आपका जो हो गया वह एक स्त्रीलिंग है, तो खाया नहीं होगा, बर्फी तो खाई। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। तो यह आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई थी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहले क्या, श्रद्धा के बाद उसका मस्तक न था, उसका नत, श्रद्धा के बाद उसका नतमस्तक था, यह होगा इसका। फिर भूख से मोहन भूख से तड़प रहा था, वह चिंता करते करते मर गए, जो क्या वह मर गए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो क्या वह कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको छाना है। पुत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, यह इसका अशुद्ध वाक्य है। पुत यानी जो गया वह जो नाव था वह नष्ट हो गया, लेकिन पर नहीं, पुत नष्ट हो गया लेकिन यात्रियों को बचा लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसार सूर्य को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और को उसकी कायरता के लिए क्या होता है। तो सूर्य विलोम शब्द बताना है। तो सूर्य का विलोम शब्द जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, भीरू हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य का विलोम शब्द भीरू हो जाता है। सूर्य का अर्थ पता है क्या होता है, सूर्य का अर्थ होता है वह स्वर होता है, आवाज होता है। और भीरू का अर्थ जो होता है वह डरपोक होता है। क्या होता है, भीरू का अर्थ जो होता है वह डरपोक होता है। सूर्य अर्थ मतलब जो स्वर होता है, आवाज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधित अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यानी संबंधवाचक अशुद्धि का पहचान करना है। वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले में से खरीदा था, यह जो गया वह अशुद्धि वाक्य है। आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें जो हो गया क्वेश्चन को देख लेना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में जो क्या वह विशेषण उचित वाक्य प्रयोग करना है। तो विशेषण के लिए राधा के लंबे बाल हैं, उसके बाद यानी जो है क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो बाल उसके क्या है, एक वाक्य का विशेषण उचित वाक्य में विशेषण यानी बाल की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, तो लंबे हैं लंबे। नीना खाई है तो क्या, इसमें कोई विशेषण नहीं है। फिर सोती है भी नहीं है, करीम खेलता है भी नहीं, लेकिन बाल उसके क्या है, लंबे हैं। जो भी वस्तु जो है कोई भी जो की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह विशेषण आप कहलाता है, यानी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, विशेषण कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में आपका गद्यांश पार्ट आएगा, यानी गद्यांश पार्ट आएगा। तो इसमें हम फ्रेंड्स आपको 5 ऑप्शन है, पांचों में फिल करने के लिए बता देते हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो इसमें पांचों में फिल कर दे रहे हैं, आप जो हो गया वो पढ़ लीजिएगा। तो स्क्रॉल कर दे रहे हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप देख सकते हैं। अंततः जो गया वह हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। लास्ट में हम आपको जो गया वह पाँचों फिल करके बता देंगे। सेकेंड में आत्मा भरना है और थर्ड में क्या भरना है। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद से इसमें क्या फिल करना है इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। थर्ड में आपको उन्नति क्या भरना है, थर्ड में उन्नति भरना है। और फोर्थ में क्या भरना है, फोर्थ में जन सामान्य क्या भरना है, जन सामान्य भर लेना है। और फिफ्थ में क्या भरना है, फिफ्थ में जो दिया है क्या दिया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दिस काल भरना है। तो हमने जो कि 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन पार्ट यानी गद्यांश में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। गद्यांश पार्ट है, इसको हम बताएंगे और तो अन्य वीडियो में हमने बताया है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इस अकॉर्डिंग हमने इसको अच्छे से समझाया नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जो हो गया वह एनालिसिस कराएंगे, उसमें अवश्य बताएंगे फ्रेंड्स। तो आप इसके अकॉर्डिंग गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिल करके समझ लीजिएगा और अपनी तैयारी और बेहतर करते रहिए, क्योंकि 2024 में आपका एग्ज़ाम जो है वह जनवरी फरवरी के एंड में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।